बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 15 मार्च है और आज हमारे प्यारे मौजूदा सतगुरु जसदीप सिंह गिल जी का 46वां जन्मदिन है जी। संगत जी ने बड़े प्यार से हजूर जी कहती है। आज हम इस वीडियो और इस चैनल के सभी सदस्यों की तरफ से हजूर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। साथ संगत जी, आज इस वीडियो में हजूर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और उसके बाद कल डेरे में होली स्पेशल सवाल जवाब भी सुनेंगे जी। तो आइए जानते हैं हजूर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। हजूर जी का जन्म 15 मार्च 1979 को हुआ था। हजूर जी ने IIT दिल्ली से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक किया है जी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद सिप्ला लिमिटेड में मुख्य अधिकारी के रूप में काम किया है। रेनवैक्सी में CEO के अधिकारी सहायक थे। उसके बाद बाबा जी ने हुजूर जी को 2 सितंबर 2024 से संत सतगुरु के रूप में कार्यभार संभालने को दिया है जी। साथ संगत जी, बताया जाता है कि हजूर जी की पत्नी पेशे से एक डॉक्टर है जी। साथ संगत जी, आइए अब मैं कल 14 मार्च को डेरे में हुए सवाल जवाब सुनाती हूँ जी, इसलिए आप जी वीडियो में अभी बने रहें जी। साथ संगत जी, कल होली पर बाबा जी ने अमृतसर के सेंटर नंबर 4 में संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद डेरे पहुंचकर बाबा जी ने डेरे में सवाल जवाब का प्रोग्राम भी किया। आइए कल शाम के 4 बजे बाबा जी ने संगत के साथ जो सवाल जवाब किए, आइए एक एक करके सुनते हैं जी। पहला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपकी नज़र में सफलता क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मेरी नज़र में हर वो इंसान सफल है जिसका मन उसके काबू में है। आज हम सोच लेते हैं कि ज़्यादा पैसा कमा लेने से कामयाबी मिलती है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन की शांति। कोई 10 रुपये में भी शांत है और खुश है, तो कोई को 10 लाख के बाद भी रातों को नींद नहीं आती। अब आप ही बताओ, दोनों में कामयाब कौन है? फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझसे सेवा तो बहुत होती है, लेकिन भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, बाहरी सेवा इसलिए दी जाती है जिससे कि भजन सिमरन आसान हो सके, लेकिन अगर आप सेवा करने के बाद भजन सिमरन नहीं करोगे तो हम मकसद में कामयाब कैसे होंगे? असल सेवा तो भजन सिमरन की है। बाहरी सेवा इसलिए दी गई है कि हमारा मन झुकना सीखे और मन में नम्रता आए, लेकिन अगर असल सेवा नहीं निभाई तो खाली के खाली हाथ रह जाएंगे। आप कैसे भी करके भजन सिमरन के लिए टाइम जरूर दो। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ और हमारे पेशे में कभी कभी जज को कड़ी सजा देनी पड़ जाती है, यहाँ तक कि मौत की सजा देनी भी पड़ जाती है, तो क्या इससे जज के कर्म बनते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक जज को उस कुर्सी पर इंसाफ करने के लिए बैठाया जाता है और जज का ये फर्ज है कि वो सही फैसला सुनाए। इससे जज के कोई कर्म नहीं बनेंगे। फिर आगे किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं दूसरे शहर में नौकरी करता हूँ
और वह शहर बहुत महंगा है, इसलिए हम 3 लड़के एक कमरे में रहते हैं और वहाँ रहकर मेरा भजन सिमरन का माहौल नहीं बन पाता। आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माहौल तो हमें ही बनाना पड़ेगा ना। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ रोटी भी खाते हैं, नहाते भी हैं, साफ सफाई भी करते हैं। जब सारे काम हम कर लेते हैं तो मालिक के लिए टाइम और माहौल भी तो हमें ही बनाना पड़ेगा। ज़रूरत हमारी है तो हमें ही माहौल भी बनाना पड़ेगा। फिर आगे किसी भाई ने कहा कि बाबा जी, अगर कोई गलती जाने अनजाने में हो जाए और उसका हमें पछतावा भी हो तो क्या मालिक हमें माफ़ कर देता है? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, हमारे कर्म हमसे कोई नहीं ले सकता। जो गलती हमसे हुई है उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक बात है। अगर गलती करके सीखेंगे और गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक के घर बख्शिश ही बख्शिश है। आगे किसी ने बाबा जी के लिए एक प्यारी सी लाइन गाई। बाबा जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिसको भी हम प्यार करते हैं, क्या उसको बार बार देखना गलत है? अपने पिता को देखना बार बार गलत है? बाबा जी ने इस भाई को बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, हर चीज का एक दायरा होता है और उस दायरे से ज़्यादा ऊपर आप जाओगे तो रिएक्शन होगा। बेटा, हम परमार्थ में कई चीज़ों को समझते नहीं। जब बात दर्शन पर आती है तो हमें अपने अंदर दर्शन करने हैं। बाहर के दर्शन सिर्फ समझाने के लिए हैं, प्रेरणा देने के लिए होते हैं। अगर आप लोग क्या करते हो कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी के भोग पर जाऊं, किसी की ब्याह शादी में जाऊं, उधर सत्संगी ज़्यादा होते हैं और परिवार वाले कम होते हैं। बेटा, दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। अगर हमारे अंदर भावना होगी प्रेम और प्यार की तो मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। अगला सवाल एक बीबी ने किया जी, बाबा जी, हम अपनी आत्मा की आवाज़ को और मन की आवाज़ को कैसे पहचान सकते? बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये अवस्था की बात होती है। शुरू में तो आवाज़ मन से ही आती है, क्योंकि इस समय हमारा जो दायरा है वे शरीर है बेटा। जब हम शरीर से आगे बढ़ेंगे और हमारा आत्मा से ताल्लुक होगा तभी तो हमें आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी ना। जब तक आप शरीर के दायरे में हो तो मन की आवाज़ सुनाई देगी बेटा। फिर अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, असली मुक्ति जीते जी या मरने के बाद होती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हमने जीते जी कोई चीज़ हासिल नहीं करी तो ये कहाँ लिखा है कि मरने के बाद वो चीज़ हासिल होगी। बाबा जी ने बहुत प्यारा उदाहरण देकर समझाया कि बेटा, अगर मरने से पहले हम अनपढ़ रहे तो मरने के बाद हमें कोई MA BA की डिग्री थोड़ी ना दे देगा। तो इस करके बेटा, हमें जीते जी ऐसी अवस्था बनानी है और जीते जी अगर ऐसी अवस्था बनाएंगे तभी मालिक की बख्शिश होगी। फिर अगला सवाल एक भाई ने किया जी, बाबा जी, सत्य को परेशान क्यों होना पड़ता है? बाबा जी ने कहा कि बेटा, सच की परेशानी तो नहीं होती, सच को सहन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसी दुनिया बनी है हर एक ने अपने मतलब के लिए साथ चलना है, सिर्फ सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलना। हमारे अंदर वह ताकत भी होनी चाहिए कि हम उस चीज को निभा सकें, और अगर निभा ना सके तो इंसान डोल जाएगा।
कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करके बैठ जाएगा। तो साथ में ताकत भी जरूरी है बेटा। कोई जो मर्जी दुनिया कहे, जो मर्जी दुनिया करे, हम अपने रास्ते से ना भटके। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भजन सिमरन में रुचि कैसे बनाई जा सकती है। बाबा जी ने कहा, बेटा प्रैक्टिस की बात है, रोज रोज बैठोगे वही काम आसान हो जाएगा। अगर आज कर लिया और कल नहीं किया तो भजन सिमरन में दिक्कत तो आएगी। जैसे बच्चा रोज क्लास में जाता है तो उसे सब आसान लगने लगता है, और अगर नहीं जाता तो उसके लिए कुछ आसान नहीं होगा। वैसे ही अगर हम रोज बैठेंगे तो भजन सिमरन आसान हो जाएगा। फिर इसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप भजन सिमरन की ताकत बख्शना। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया जी। अगला सवाल एक बीवी ने किया, बाबा जी, मैं एक सत्संगी हूँ और जिस परिवार में मेरी शादी हुई है वो गैर सत्संगी परिवार है जी। बाबा जी, कभी कभी मेरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा बोल देते हैं और मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। मुझसे सहन नहीं होता। उस टाइम पर मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा, बेटा पहली बात तो हमें कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मालिक के बंदे हैं ना। सारे तो इस करके बेटा, अगर आप चाहते हो कि वे आपकी सोच की कद्र करें तो आपको भी उनकी सोच की कद्र करनी होगी। ये तो कहीं नहीं लिखा है बेटा, जो हम सोचते हैं वे सही है और जो दूसरे सोचते हैं वे गलत है। अब बेटा, हमें मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। वे कैसे जोड़ना है वे हर एक के ऊपर निर्भर है। बेटा, अगर इस वक्त थोड़ी सी कुर्बानी देकर आप अपनी जिम्मेदारी निभाओगे, अपने आप उन पर असर पड़ेगा कि वे तुम्हारी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। साथ संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने कल 14 मार्च को डेरे में किए थे जी। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाती हूँ जी, इसलिए आप वीडियो में अभी बने रहें जी। साथ संगत जी, ये जो घटना है ये कुछ समय पहले हुई थी, जब बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर एक सत्संग घर दर्शन देने जा रहे थे। जब बाबा जी सत्संग घर से वापस लौटकर आ रहे थे तब रास्ते में 2 बच्चे गाड़ी को रोककर पत्थर फेंककर मारने लगे। और जब बाबा जी के ड्राइवर साहब ने देखा कि 2 बच्चे गाड़ी पर पत्थर फेंककर मार रहे हैं तो ड्राइवर साहब ने ये बात बाबा जी को बताई कि बच्चे गाड़ी पर पत्थर फेंककर मार रहे हैं। तो बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि आप बच्चों को पत्थर फेंकने से मना करो। तो ड्राइवर साहब बच्चों को पत्थर फेंकने से मना किया, लेकिन वे बच्चे ड्राइवर साहब की बात नहीं मानते, ना ही सुनते और दोनों बिना रुके पत्थर फेंकते रहे। तभी ड्राइवर साहब थोड़ा सा गुस्सा करके एक बच्चे का हाथ पकड़कर कहते हैं कि बेटा, आप गाड़ी पर पत्थर क्यों चला रहे हो? लेकिन तो भी वो बच्चे ड्राइवर साहब की कोई बात नहीं सुनते। ये सब देखकर बाबा जी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर साहब से कहने लगते हैं कि भाई क्या बात हो गई? तो ड्राइवर साहब बाबा जी से कहते हैं कि ये बच्चे गाड़ी में जोर जोर से पत्थर मार रहे हैं। तो बाबा जी उन बच्चों से कहते हैं, क्यों बेटा, मेरे से कोई गलती हो गई है क्या जो गाड़ी पर आप पत्थर फेंककर मार रहे हैं? बाबा जी की बात सुनकर एक बच्चा कहता है कि आप तो झूठ बोलते हो और आप बहुत बड़े झूठे हो। बाबा जी बच्चों की बात सुनकर कहते हैं कि बेटा, मैंने क्या झूठ बोला है बताओ?
तो वे बच्चा बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा यही कहते हो कि भजन सिमरन करो और इससे करने से दुख दर्द और गरीबी दूर हो जाएगी। पर मेरी माँ तो रोज भजन सिमरन करती है और परमार्थ के रास्ते पर भी चलती है, लेकिन हमारी तो गरीबी दूर नहीं होती। हम सब बहुत दुख भरा जीवन जी रहे हैं। गरीबी के कारण हमें किसी किसी दिन भूखे ही सो जाना पड़ता है। बच्चों की बात सुन बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं है। अगर हम रोज सच्चे मन से मालिक का नाम लेते हैं तो वे मालिक जरूर हमारी मदद करता है। बाबा जी की बात सुनकर वह लड़का बाबा जी की बात ये नहीं मानता और ये देखकर बाबा जी उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो वे दोनों लड़के कहने लगे, बस बाबा जी, पास में ही है। तो बाबा जी उन लड़कों से कहते हैं कि चलो फिर मैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता। फिर बाबा जी उन बच्चों को साथ लेकर उनके घर चले जाते। साथ संगत जी, जब बाबा जी उन बच्चों के साथ उनके घर पहुँचे तो बाबा जी देखते हैं कि वे बच्चे वास्तव में बहुत गरीब हैं और उनके घर में बहुत गरीबी है। लेकिन जब बच्चों की माँ ने देखा कि घर में सतगुरु बाबा जी आए हैं तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, कहाँ बैठाए। और फिर कुछ सोचकर वे अंदर से एक टूटी फूटी चारपाई लाकर डाल देती और अपने सतगुरु को बैठने की अरदास करने लगी। और जब बाबा जी को सामने बैठा देखा तो रोने लगती है। संगत जी, अब बाबा जी तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से उस लड़के की माँ से पूछते हैं कि बेटा, क्या बात है, आप क्यों रोते हो? लड़के की माँ हाथ जोड़कर कहती है, कोई बात नहीं बाबा जी, आपकी मौज है, आपका दिया सब कुछ है, बस इसी तरह अपना हाथ सिर पर बनाए रखना। जब बच्चों ने अपनी माँ को इस तरह बाबा जी से कहते देखा तो एक बच्चा बोल पड़ा, माँ, तू झूठ क्यों बोलती है? क्या हम बहुत गरीब नहीं हैं? क्या हमें किसी किसी दिन बिना खाए नहीं सोना पड़ता? क्या हम पानी पीकर नहीं सो जाते? माँ, तू क्यों ये सब बातें छिपा रही? सच बोलने में क्या कोई गुनाह है? तभी लड़कों की माँ कहती है, नहीं बेटे, मैं झूठ नहीं बोलती। और बाबा जी से कहती है, ये बच्चे ऐसे ही कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी दया मेहर से सब बिल्कुल ठीक ठाक से चलता है। बच्चों की माँ की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ऐसा करो, यहाँ पास में मेरा एक सेवादार रहता है, मैं उसे कहकर कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। ये बात सुनकर बच्चों की माँ खुश हो जाती है। फिर बाबा जी के हुक्म से वे सेवादार उन बच्चों की माँ को काम दिलवा देता और फिर वे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अब बाबा जी उन बच्चों से कहते हैं कि बेटा, अब तो तू खुश है ना? अब तुम मेरी गाड़ी पर पत्थर नहीं मारोगे? तो साथ संगत जी, तो वे बच्चे हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं बाबा जी। फिर बाबा जी हंसने लगते हैं। साथ संगत जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि भजन सिमरन एक ऐसी चीज है जो हमारे हर दुख दर्द का इलाज है। जब हम मालिक पर विश्वास करके उसकी शरण में जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन में जितने मर्जी दुख तकलीफ आए, कभी भी उस मालिक की शरण नहीं छोड़नी चाहिए और हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।
संगत जी, क्योंकि दुख तकलीफ तो जीवन का एक हिस्सा है। जब तक दुख तकलीफें हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें बाबा जी पर अटूट विश्वास है या नहीं। क्योंकि जब भी किसी के जीवन में दुख या तकलीफें आती हैं तो हमारा मन डोल जाता है और बाबा जी को हम छोड़कर इधर उधर भटकने लगते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम यहाँ वहाँ पहुँचकर अपने दुखों को जल्द दूर कर सकते हैं, पर विचार नहीं करते। क्योंकि अगर हम विचार करें तो हम देखें कि दुख दर्द भी हमारे कर्मों का एक हिस्सा होते हैं, पर ये हम भूल जाते हैं। जब भी अगर कोई दुख या मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। इसी पर बाबा जी अपने सत्संग में हमेशा कहते हैं कि कर्मों का कानून अटल होता है। कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। इसलिए बाबा जी हमेशा एक बात जरूर फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब चुकाओ और भजन सिमरन करते रहो। इसी के साथ आज के वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।